सो हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम फिर से देख लेंगे सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर हमारा ऊंचाई और दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस है, क्लास 10 मैथ। इसका एक वीडियो जो है इसी चैनल पर अपलोड हो गया है। यदि आपने नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देखिएगा। हाइट एंड डिस्टेंस के सवाल को लगाने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, छोटी छोटी बातें लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप पहला वीडियो नहीं देखे तो उसे ज़रूर देखिएगा। यदि आप उसे देख लेते हैं तो हाइट एंड डिस्टेंस के जितने भी सवाल हैं, कुल प्रश्नावली 9.1 में 15 सवाल है, तो आप 15 सवाल को अच्छे तरीके से लगा सकते हैं। या फिर उससे रिलेटेड और कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप आसान तरीके से लगा सकते हैं, क्योंकि पहले वाले वीडियो में हम बताए हैं कि किस प्रकार से हाइट एंड डिस्टेंस निकालते हैं और उसकी जो भी बेसिक चीज़ें हैं उसके लिए ज़रूरी क्या है, वो सभी बातें पहले वाले वीडियो में बताए हैं, जो इसी चैनल पर अपलोड हो गया है। आज हम देख लेते हैं इसी पार्ट का नेक्स्ट दूसरा वाला वीडियो है ये। बाकी उसमें जितने भी सवाल बचे हैं आज इसमें हम कवर करेंगे। ठीक है, पहले वाले वीडियो में बोले थे 1 शॉट में ख़त्म हो जाएगा, लेकिन वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया था क्योंकि बेसिक चीज़ें बतानी ज़रूरी थी, तो वीडियो को वहीं पर रोकना पड़ा था। आज देख लेते हैं, ये नेक्स्ट दूसरा वाला वीडियो है, तो इसमें हम सवाल को हल कर लेते हैं। आपको समझा कर अच्छे सवाल को हल करेंगे। तो आपका ज़्यादा समय न गवाते हुए स्टार्ट कर लेते हैं आज का ये वीडियो। तो देखिए, पहले वाले वीडियो में प्रश्न नंबर 1 और 2 बेसिक के साथ साथ प्रश्न नंबर 1 और 2 हल हो गया था। आज हम देख लेते हैं प्रश्न नंबर 3। सवाल बोर्ड पर आपको दिख रहा होगा। सवाल थोड़ा सा बड़ा इसलिए बोर्ड पर लिखे नहीं कि स्पेस नहीं है। ठीक है, सवाल आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा, सवाल आपके पास भी होगा। सवाल मैं पढ़ भी दे रहा हूँ, समझा दे रहा हूँ आपको। तीसरा सवाल बोल रहा है, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए, ये हमको ज्ञात करनी। ठीक है, सवाल बहुत बड़ा लेकिन बहुत आसान है। यदि आप बेसिक जान रहे हैं, बेसिक में कर लेंगे, इसको वर्बली निकाल सकते हैं कि इनका आंसर कितना आएगा। ठीक है, विदाउट पेन एंड पेपर हम निकाल सकते हैं इसका आंसर, जबकि सवाल देखने में बहुत बड़ा लग रहा है। तो इसको हम हल कर लेते हैं। देखिए, पहले बोल रहा है, इसमें दो सवाल बोला है। पहला बोला है 5 साल से कम बच्चों के लिए, दूसरा बोला है 5 साल से अधिक वाले बच्चों के लिए। तो पहले हम निकाल लेते हैं 5 साल से कम वाले बच्चों के लिए। ठीक है, तो हम यहाँ से लिखेंगे कि 5 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनके लिए पहले हम निकाल लेते हैं कि फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए। तो हम यहाँ से पहले हम क्या करते हैं, पहले बना लेते हैं। बोला है कि जो उसकी ऊंचाई है, फिसलन पट्टी की ऊंचाई हमको दिया है, कितना दिया है, फिसलन पट्टी की ऊंचाई दिया है हमको 1.5 मीटर। ठीक, इसके बाद हमको बोला है कि जो फिसलन पट्टी का झुकाव है ना, जो यहाँ से इसके सिर से जो जो झुकाव है फिसलन पट्टी का, वो वहाँ पे कितना कोण बना रहा है, वो 30 डिग्री का कोण बना रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ से ये फिसलन पट्टी का हमारा झुकाव हो गया और हम इसको इस प्रकार से ऐसे मिला दे रहे हैं। तो ये जो झुकाव यहाँ पे है, ये कितने का कोण बना रहा है, 30 डिग्री का कोण बना रहा है। ये किताब में दिया हुआ है। इसकी ऊंचाई हमको दी है 1.5 मीटर और ये जो झुकाव कोण है हमको दिया है 30 डिग्री। हमसे पूछा है कि जो फिसलन पट्टी है, यानी फिसलन पट्टी कैसे होती है, ऐसे तिर्यक में होगी, ऐसी इसी प्रकार से, तभी तो बच्चे इस पर चढ़ेंगे और यहाँ से अपना खेलेंगे। ठीक है, तो ये जो फिसलन पट्टी है इसकी लंबाई क्या होनी चाहिए वो हमको निकालना है। तो बहुत आसान सवाल है, इसको हम निकाल लेते हैं। पहले हम यहाँ पे नाम रख देंगे, ये ए हो गया और ये हो गया हमारा बी और ये हो गया हमारा सी। ठीक, अब यहाँ से जब हम हल करेंगे, आपको एकदम अच्छे तरीके से लिख करके हल करना है ताकि एग्जामिनर पूरा पूरा आपको नंबर दे। तो हम पहले यहाँ पे हल करेंगे तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे माना फिसलन पट्टी की लंबाई, ऊंचाई हमको दिया है, लंबाई याद करना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे माना फिसलन पट्टी की लंबाई x मीटर है। हमने क्या मान लिया, मान लेते हैं कि जो फिसलन पट्टी उसकी लंबाई कितनी है, x मीटर। ये हो गया हमारा। इसके बाद हम क्या करेंगे, अब यहाँ से देखेंगे हमको निकालना क्या है। आप देखेंगे ये जो रेखा होती है हमारी, ये सीधी रेखा, ये क्या होती है, लंब होती है। और ये जो तिरछी रेखा होती है क्या होती है, कर्ण होती है। और ये जो नीचे होता है ये क्या होता है, हमारा बेस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको लंब दिया है, कर्ण दिया है। ठीक, तो लंब और कर्ण किस में होता है, साइन में होता है। तो हम यहाँ से रखेंगे साइन का, हम यहाँ पे रख लेंगे साइन थीटा बराबर, पहले लिखेंगे त्रिभुज कौन सा बना, त्रिभुज बना ए बी सी। तो हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, अब लिखेंगे हम यहाँ पे साइन थीटा बराबर क्या होता है,
तो लंब बटे कर्ण, ये सभी चीज़ें जो हैं ये सब चीज़ें पहले वाले वीडियो में बता दिए हैं कि क्या क्या जरूरी होगा इसके लिए। अनुपातिक मान, कौन कौन से कोड जरूरी हैं याद करने, थीटा का मान क्या जरूरी याद करना, रूट का गुणा करते हैं तो क्या होता है, वर्गमूल घनमूल कैसे, सब कुछ पहले वाले वीडियो में बताया है, बहुत ही बेसिक बताया है, आप उसको जरूर देखिएगा। तो देखेंगे यहाँ पे थीटा का मान कितना दिया है, 30 डिग्री दिया, तो हम यहाँ पे रखेंगे साइन 30 डिग्री बराबर लंब क्या है हमारा, लंब है 1.5 डिग्री, कितना है 1.5 डिग्री, तो यहाँ पे रख लेंगे हम 1.5, सॉरी 1.5 मीटर है, ठीक है, हम डिग्री बोल रहे हैं, 1.5 मीटर है। कर्ण क्या है हमारा, कर्ण हमने मान लिया है x, तो हम यहाँ रख लेंगे x। अब साइन 30 का मान कितना होता है, तो साइन 30 का मान होता है हमारा 1/2, तो हम यहाँ पे 1/2 रख देंगे एस टी, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 1.5 और अपॉन में क्या जाएगा x। ये जो हमारी संख्या एक है सबसे अच्छी संख्या है, क्योंकि आप इसमें किसी भी संख्या से गुणा करिए वही संख्या ही आना है, इसके पावर कुछ भी कर दीजिए एक ही रहेगा, या फिर आप इसमें किसी से गुणा करेंगे, जिस संख्या से गुणा करेंगे वही संख्या आएगा, ठीक है, बहुत ही अच्छा है ये, इसमें कोई दिक्कत पड़ता नहीं है। देखिए x का गुणा एक में करेंगे क्या आएगा हमारा, x आएगा इक्वल में 2 का गुणा 1.5 में करेंगे, तो आप यहाँ पे दशमलव पहले भूलिए, ये मान लीजिए क्या है 15 है, 15 गुणा 2 में करेंगे, 15 दूनी क्या होता है 30 होता है, ठीक है, क्या होता है 30 होता है। हमको पॉइंट यानी दशमलव लगाना है, एक अंक पर हम यहाँ पे लगाएंगे दशमलव, और दशमलव के बाद जब जीरो होता है तो फिर उसका कोई मतलब नहीं होता है, तो यहाँ से लिख सकते हैं, केवल लिख सकते हैं क्या, x बराबर 3 मीटर। तो हमारा क्या आ गया, x हमने क्या माना था, फिसलन पट्टी की लंबाई, तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि फिसलन पट्टी की, अतः फिसलन पट्टी जो हमको ज्ञात करना था वो हमारा बहुत आसान तरीके से आ गया है, कितना 3 मीटर। फिसलन पट्टी की लंबाई बराबर कितना है 3 मीटर, ठीक है, यहाँ बराबर मत लगाइए कोई दिक्कत नहीं, ठीक 3 मीटर है, ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए ये वर्बली में बेसिक बताया था, लंब दिया है और थीटा का मान दिया है, ये भुजा निकालना है, इसी प्रकार से अगर ये निकालना हो ये भी निकल जाएगा। लंब और आधार होता है tan का, tan का रखेंगे 30 का मान रखेंगे 1/√2, आधार भी आ जाएगा। इस प्रकार से कुछ भी पूछेगा आप निकाल लेंगे। अगर यहाँ मान लेते हैं कि इसका मान दिया है, थीटा का मान पूछेगा तो थीटा का भी मान निकल जाएगा ना। ये सब क्या है, बेसिक चीज़ें हैं जो वर्बली हम कर सकते हैं, विदाउट पेन एंड पेपर कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। तो इसमें हमारा क्या होगा, 5 साल से कम उम्र के लिए ये वाला सवाल आ गया, कितना 3 मीटर हो जाएगा लंबाई। अब निकालते हैं 5 साल से ज़्यादा वाले के लिए, ठीक है, इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक। तो देखिए 5 साल से ज़्यादा वाले में देखेंगे तो किताब में बोला है कि जो झुकाव कोण है वो कितना है, 60 डिग्री का कोण है, और ये जो इसकी ऊंचाई दी है, कितना दी है, ऊंचाई 3 मीटर दी है, ठीक है, ऊंचाई दिया है 3 मीटर, झुकाव कोण दिया है 60 डिग्री। हमसे पूछा है बताइए, अब बताइए फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होगी जो 5 साल से ज़्यादा वाले बच्चों, 5 साल से ज़्यादा वाले बच्चों के लिए हमको निकालना है। तो ये कितना है 3 मीटर है। तो फिर से हम वही पहले मान लेंगे, माना फिसलन पट्टी की लंबाई बराबर, लंबाई कितना है, लंबाई x मीटर है। फिर से मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ, यदि आपको बेसिक पता है तो इन सभी सवालों को आप बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं, एकदम आसान सवाल है, कुछ है नहीं इसमें। देखिए फिर से हम करेंगे यहाँ पे, तो पहले देख लेंगे त्रिभुज हमारा कौन सा बना रहा है, त्रिभुज बना रहा है सर ABC। तो ABC में क्या क्या दिया है, लंब दिया है, थीटा का मान दिया है, कर्ण पूछा है, फिर से हम लगाएंगे साइन, एकदम आसान से। साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे क्या होता है, कर्ण होता है। साइन थीटा का उसमें मान दिया था 30 डिग्री, इसमें क्या दिया 60 डिग्री, तो यहाँ पर रख देंगे हम 60 डिग्री। लंब क्या दिया था उसमें 1.5, इसमें दिया है 3, कर्ण हमें x माने थे। साइन 60 का मान क्या होता है, रूट में 3/2, क्या होता है, रूट में 3/2 होता है। अब यहाँ पे हम कर लेंगे 3/x। अब x का मल्टीप्लाई √3 में करेंगे तो क्या आएगा, √3x आएगा। x का इसमें करेंगे क्या आएगा, √3x आएगा, ठीक है, बराबर 2 3 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 2 3 क्या हो जाएगा 6। अब यहाँ से हम x निकाल लेंगे तो 6, ये जो √3 है मल्टीप्लाई है, इधर का क्या करेगा, डिवाइड करेगा। अब देखिए मैं पहले वाले वीडियो में बताया हूँ कि कब रूट जो नीचे अगर हमारा रूट में आता है तो कब उसका परिमेयीकरण करना चाहिए और कब नहीं करना चाहिए, पहले वाले में बताया हूँ, इसमें बता दे रहा हूँ। जो रूट में संख्या होती है वो संख्या अगर ऊपर वाली संख्या में है तो हमको परिमेयीकरण करने से फायदा होगा, ठीक है, अगर कट रहा है तब। तो जैसे देखिए यहाँ पे रूट में 3 है, ऊपर क्या है 6 है, 6 में क्या आता है 3 आता है, तो हम यहाँ परिमेयीकरण कर सकते हैं, तो हमको यहाँ पे फायदा हो सकता है। देखिए अगर हम ऐसे करेंगे तो क्या आएगा, ऊपर गुणा करेंगे तो 6 रूट में 3 ही रहेगा, और रूट का गुणा रूट में करते हैं तो पूरा आ जाएगा हमारा यहाँ पे 3।
अब देखिए 3 से ये कट जाएगा, कितना आएगा 2√3। तो जो x का मान आएगा वो कितना आएगा 2√3 आएगा। और हम यहाँ से लिख सकते हैं कि फिसलन पट्टी की लंबाई कितनी हो जाएगी। तो फिसलन पट्टी की लंबाई कितनी हो जाएगी सर, 2√3 मीटर। ठीक है, 2√3 मीटर। इस पर हमारा ये क्या जाएगा, आंसर हो जाएगा। आप इसको देख सकते हैं। देखिए अभी मैं क्या बता रहा था उसको समझा दे रहा हूँ। जैसे यहाँ पे 6/√3 था तो हमने यहाँ पे परिमेयकरण कर दिया, हमको फायदा हो गया। लेकिन मान लीजिए यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे ऊपर 8 लिखता हूँ, 8 और नीचे लिखता हूँ √3, 8/√3, तो अब क्या बताइए इसका परिमेयीकरण करने से कोई फायदा होगा हमें? कोई फायदा। देखिए मैं करके दिखा दे रहा हूँ। अगर मैं ऊपर नीचे √3 का परिमेयीकरण करता हूँ तो ऊपर आएगा 8√3 और नीचे आएगा 3। इससे कोई फायदा हुआ नहीं। नीचे 3 हो गया, ऊपर भी रूट आ गया और नीचे 3 आ गया, फिर से वापस से भाग करना पड़ेगा पॉइंट में। इससे अच्छा अगर हमारा ऐसा कभी भी आएगा तो हम ऐसे ही घटा सकते हैं, जोड़ सकते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यही सब चीज़ आपको बता रहे हैं। ये सब चीज़ जो है बहुत अच्छे तरीके से पहले वाले वीडियो में बताए हैं, उसे आप जरूर देखिएगा। तो हमारा इस प्रकार से इसमें 2 सवाल पूछा था, एक 5 साल से कम वाले बच्चों के लिए, एक 5 साल से ज़्यादा बच्चों के लिए। तो दोनों निकाल दिए हैं, आप इसको देख सकते हैं। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अभी देखिए हम आगे बढ़ते हैं। आपको 2 क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 आपको होमवर्क देने वाले हैं। आपको अभी तुरंत करना पड़ेगा। देखिए मैं समझा दे रहा हूँ, आप इसको जरूर कर लीजिएगा, बहुत आसान है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, बोल रहा है भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए ये भी वर्बली करने लायक है, मैं इसको समझा दे रहा हूँ आपको। ठीक है, मैं इसको बोर्ड पर चित्र बना समझा दे रहा हूँ, आप समझ लीजिए। आप इसको अच्छे से लिख करके, जैसे लिखा जाता है, पहले मीनार की ऊंचाई मान करके फिर उसको त्रिभुज ABC जो भी बनेगा उसमें करके अच्छे से लिख कर उसको कर लीजिए। ठीक है, समझा दे रहे इसको हम। बोला क्या है कि भूमि के एक बिंदु से, मान लेते ये हमारा भूमि का कोई यहाँ पे एक बिंदु हो गया। ठीक है, भूमि के बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर, तो भूमि का बिंदु यहाँ है तो इसको हम इस प्रकार से बताते हैं। यहाँ पे मान लेते हैं कि यहाँ पे हमारा क्या है, एक मीनार है जिसका पाद बिंदु यहाँ पे है। तो इसका हमको दूरी दिया है, इसका हमको दूरी कितना दिया है, ये दिया है हमको 30 मीटर। कितना दिया है, 30 मीटर दिया है। फिर बोला है कि मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, ये मीनार है, इसका पाद बिंदु ये है और शिखर ये है, तो इसका जो हमारा कोण बन रहा है, देखिए उन्नयन कोण बनता है ऊपर, तो यहाँ पे आभासी जो कोण यहाँ बनता है वही कोण यहाँ बनता है, आपको पता होगा। ठीक है, तो यहाँ क्या बनेगा, 60 डिग्री का कोण बन रहा है। तो बोल रहा है मीनार की ऊंचाई हमको अब ये ज्ञात करना है। मान लेते हैं यहाँ पे नाम रख देंगे ABC, मान लेते हैं x मीटर। अब देखिए आधार दिया है, लंब ज्ञात करना है, थीटा का मान दिया है। तो लंब बटे आधार क्या होता है, tan होता है। तो tan थीटा रखेंगे, tan 60 का मान होता है √3, और इसको हम करके यहाँ से हल कर लेंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो है बहुत आसान तरीके से हल हो जाएगा, आप इसको कर सकते हैं। tan रखेंगे, tan बराबर होता है लंब बटे आधार, और tan थीटा का मान रखेंगे 60 डिग्री, tan 60 का मान होता है √3। आप गुणा करेंगे, तेरे गुणा करेंगे, आसान तरीके से इसका मान आ जाएगा। बहुत ही आसान है, आप इसको कर लीजिएगा। ठीक है, ये क्या आपके लिए होमवर्क है, मैं समझा भी दूंगा इसको। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 था। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 भी आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा, इसको भी मैं समझा दे रहा हूँ, आप इसको भी कर लीजिएगा। सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 4 की तरह ही सवाल है। 4 की तरह क्या, 1 से अगर 5 तक की बात करें, क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक की पांचों सवाल सेम टू सेम ही एक ही जैसे सवाल है। ठीक है, तो 1 से 5 तक सवाल में कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को। तो क्वेश्चन नंबर 5 मैं समझा दे रहा हूँ, इसको भी आप अच्छे तरीके से लिख करके कर लीजिएगा। देखिए बोला क्या है, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। तो पहले हम बना लेते हैं यहाँ पे एक पतंग, ये हमारा मान लेते हैं, ये हमारा क्या हो गया, एक पतंग हो गया। ठीक है, ये हमारा हो गया पतंग, इस प्रकार से हम ऐसे बनाते हैं। ये पतंग हो गया, 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है, तो हम यहाँ से नीचे बनाते हैं ये लंब, ये मान लेते हैं ये कितना हो गया, मान कहते हैं दिया है 60 मीटर। फिर बोला है पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। अब बताइए, जो डोरी होता है, रस्सी होता है, सीढ़ी होता है, मैं बताया था ऐसे तिर्यक होता है, ऐसे कर्ण बनता है, ऐसे इस प्रकार से मैं बताया था। ठीक है, पहले वीडियो में, कि जो रस्सी डोरी सीढ़ी है वो क्या बनता है, तिर्यक बनता है, जो कर्ण होती है। तो रस्सी को भूमि से बांधा गया है, जैसे बच्चे उड़ाते हैं, पतंग उड़ाते हैं, तो वो क्या करते हैं, किसी नीचे जमीन पर कहीं बांध देते हैं, पतंग अपने आप उड़ती रहती है। तो रस्सी हमारा इस प्रकार से तिरछी होता है ना, तो हम क्या करते हैं, यहाँ से ले जा करके ऐसे इस प्रकार से यहाँ बांध दे रहे हैं। और फिर बोल के आ रहा है इसके आगे कि बंधी हुई भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। यानी यहाँ पे जो कोण बना रहा है, ये कितना बना रहा है, 60 डिग्री कोण बना रहा है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। यानी ये जो डोरी है, जब आप देखेंगे अगर पतंग उड़ाए होंगे तो हवा अगर चलती है तेज, तो जो पतंग उड़ता है तो ये जो उसका जो डोरी होता है बहुत एकदम तनी रहती है ना, वो ढील नहीं रहता उसमें। तो ये क्या हमारा तनी हुई डोरी है, हमें क्या करना है, इस डोरी की लंबाई ज्ञात करनी है। तो अब बताइए यहाँ पे अगर मैं नाम रख दूँ
ABC, ये हमारा लंब हो गया सर। और थीटा का मान दिया 60 डिग्री, ऊंचाई दिया है 60 मीटर, हमको निकालना है कर्ण, मान लेंगे x। लंब दिया है, कर्ण निकालना है, थीटा का मान दिया है। लंब बटे कर्ण किस में होता है? साइन में होता है। तो साइन 60 का मान रख करके इसको भी हम हल कर लेंगे, बहुत ही आसान तरीके से हल कर लेंगे ना। बताइए, इसमें कोई दिक्कत परेशानी किसी को होना नहीं चाहिए। साइन का मान रखेंगे 60 और 60 यहाँ पे लंब बटे कर्ण करेंगे, 60 का मान होता है √3/2, 60 बटे x, फिर ये गुणा करेंगे, हमारा आंसर बहुत आसानी तरीके से आ जाएगा। तो ये भी क्या है, आपका होमवर्क है, इसको भी आप अच्छे तरीके से कर लीजिए। ठीक है, उम्मीद है आप सभी लोग कर लेंगे। इसको समझा दिए हैं, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 दोनों भी आपको अच्छे तरीके से लिख करके करना है। अच्छा, पहले मान लेंगे, माना डोरी की लंबाई x मीटर है, फिर उसके बाद त्रिभुज ABC में साइन थीटा बराबर ये रख करके लिख करके अच्छे से करना है, ताकि पूरा आपको नंबर मिले। तो उम्मीद है आप दोनों क्वेश्चन कर लेंगे। हम बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, इसके आगे बढ़ते हुए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 बोर्ड पर आपको दिख रहा होगा। देखिए, ये सवाल जो है, ये सवाल लगाने लायक है। ठीक है, इसके पहले के जितने भी 1 से 5 तक सभी सवाल क्या थे, एकदम आसान थे, जो बेसिक से हो जाएंगे। ठीक है, जो अगर बेसिक अगर आप देखेंगे तो उससे हो जाएगा 1 से 5 तक। 6वां वाला सवाल है, ये भी हो जाएगा आसान तरीके से, लेकिन थोड़ा सा बस यही क्या है, सवाल लगाने लगे, इसको देखते हैं, पूरा लगा के इसको आपको दिखाते हैं। सवाल बोला क्या है, 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। ठीक है, एक भवन है और उससे कुछ दूरी पर एक लड़का खड़ा है, जिसकी लंबाई क्या है, 1.5 मीटर है। बोल रहा है, जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री होता है। इसका मतलब है कि जो पहले जहाँ पे वो खड़ा था वहां से अगर देख रहा था तो वहां से बन रहा था 30 डिग्री का कोण, और वो जैसे थोड़ा सा आगे बढ़ता है भवन की तरफ तो हो जाता है 30 से 60 डिग्री होता है। ठीक है, पूछ रहा है कि बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूर तक चल कर गया। यानी कि वो जब 30 डिग्री बना रहा था और उसके बाद जब फिर वो आगे गया 60 डिग्री बनाया, तो उसके बीच में वो कितना चला कि 60 डिग्री का कोण बना है। तो बहुत ही आसान सवाल ये भी है, लेकिन ये पूरा आपको करके दिखाएंगे। ठीक है, तो पहले हम चित्र बनाते हैं। पहले हम बनाएंगे यहाँ पे एक भवन। ये हमारा क्या हो जाएगा सर, एक यहाँ पे ये हमारा एक भवन हो गया। ठीक, ये हो गया हमारा एक भवन हो गया। थोड़ा सा इसको नीचे और कर लेते हैं, आपको यहाँ दिख रहा होगा, ये हमारा एक भवन हो गया। ठीक, इस पूरे इसकी जो लंबाई है, पूरा लंबाई कितना दिया हमको, इसकी पूरी लंबाई दी हमको 30 मीटर। कितनी दी है, 30 मीटर दी। इस पूरे भवन की लंबाई दी है 30 मीटर। ठीक, अब ये बोल रहा है कि इस भवन यहाँ से मतलब कि कुछ दूरी पर एक लड़का खड़ा है। मान लेते हैं लड़का यहाँ पे खड़ा है। ठीक, लड़का यहाँ पे खड़ा है। लड़के की जो लंबाई है, पहले इसको हम यहाँ से मिला लेते हैं। ठीक है, ऐसे मिला लिए। अब बोला कि लड़के की लंबाई कितनी है, 1.5 मीटर है। मान लेते लड़का यहाँ पे है और लड़की की लंबाई कितनी है, 1.5 मीटर। ठीक है, लड़का की ये लंबाई है। तो अब बताइए, जब कोई भी व्यक्ति है अगर वो किसी भी भवन के यानी ऊपर देखेगा, किस भवन को या बिल्डिंग या मीनार किसी भी चीज़ को, खंभा को देखेगा, तो वो अपनी ऊंचाई से ही ऊपर देखेगा। ठीक है, जैसे अगर मैं यहाँ से देखूंगा तो अपनी ऊंचाई से ऊपर देखूंगा, आप देखेंगे अपनी ऊंचाई से देखेंगे। तो ये जो लड़का है अगर ये 1.5 मीटर लंबा है, तो ये भी अगर भवन को देखेगा तो ये अपनी ऊंचाई से ऊपर देखेगा, है कि नहीं। तो यहाँ से हमको क्या करना पड़ेगा, 1.5 मीटर जो है इस पूरे 30 मीटर में से 1.5 मीटर घटाना पड़ेगा। क्यों घटाना पड़ेगा, क्योंकि जो कोण बनेगा इसकी ऊंचाई के ऊपर से बनेगा, क्योंकि ये 1.5 मीटर है यहाँ से। ठीक है, तो ये पूरा था भवन कितना, 30 मीटर का। अब इसमें से हमको 1.5 घटाएंगे तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का मान कितना आ जाएगा सर, 28.5 मीटर आ जाएगा। इसको आप ध्यान से देखिएगा। ठीक है, इसका हम पहले नाम रख देते हैं। ये हमारा क्या है, यहाँ पे ए है और यहाँ पे क्या है, बी है और यहाँ पे क्या है, सी। 1.5 मीटर यहाँ पे हम घटा दिए तो आ गया 28.5 मीटर। अब बोल रहा है कि पहले जहाँ पे खड़ा था यहाँ से अगर ये देख रहा है तो कितने कोण बना रहा है, 30 डिग्री कोण बना रहा है। यहाँ पे बन रहा है 30 डिग्री। अब ये यहाँ से 30 डिग्री देख रहा था और ये अब आगे चल करके गया भवन की तरफ। मान लेते हैं यहाँ तक चल कर गया, जैसे यहाँ तक गया तो कितना कोण बना, 60 डिग्री का कोण बना। कितना बना, 60 डिग्री। तो हम यहाँ से बना लेंगे 60 डिग्री का कोण। ठीक है, पहले था 30 डिग्री बन रहा था, फिर उसके आगे गया तो कितना बना, 60 डिग्री बना। तो ठीक है, आपको चित्र समझ में आया। आगे देखिए, इसका अगर हम हल कर ले तो हम यहाँ से देख लेते हैं। हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है यहाँ से लेकर यहाँ तक। मान लेते हैं यहाँ पे क्या है, डी है, तो सी डी की जो लंबाई है ये हमको ज्ञात करना कि वो कितना आगे चल करके गया है लड़का। ठीक है, उसकी दूरी हमको निकालनी है। तो हम अगर इसको मान लें वाई, इसको क्या मान लें, अगर हम वाई मान लें और इसको क्या मान लें, हम एक्स मान लें। ठीक है, ये वाई हो गया और ये क्या हो गया, हमारा एक्स हो गया। तो पहले हम कौन सा हल करेंगे, यहाँ पे देखिए जो छोटा वाला त्रिभुज बन रहा है, छोटा त्रिभुज ये बन रहा है हमारा कौन सा, ABD, ये एक त्रिभुज बन रहा है। ठीक है, और इसमें क्या हमारा आधार क्या है, वाई मान लिए है और लंब क्या है हमारा 28.5 मीटर है।
तो पहले हम इसको हल करेंगे, उसके बाद फिर क्या करेंगे, हम सबसे बड़े वाले त्रिभुज को हल कर लेंगे, तो जो हमारा आंसर आएगा वो हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे पहले कैसे हल करेंगे, तो हम यहाँ से पहले मान लेंगे कि त्रिभुज ए बी डी में, पहले हम किसको हल करेंगे, पहले हल करेंगे त्रिभुज ए बी डी में। उसके पहले क्या क्या दिया है, तो हम यहाँ पे पहले ये लिख देते हैं कि माना कि ये जो लड़का है भवन की तरफ x मीटर चलकर गया। ठीक है, हम यहाँ से जब हल करेंगे तो हम पहले लिखेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पे माना, ठीक है, माना लड़का भवन की तरफ x मीटर चलकर गया। कितना चलकर गया, x मीटर चलकर गया। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब हम यहाँ से पहले कौन सा निकालेंगे, पहले निकालेंगे त्रिभुज ए बी डी। तो हम यहाँ से हल करेंगे, तो हम लिखेंगे यहाँ पे त्रिभुज ए बी डी में, इसमें त्रिभुज ए बी डी में। ठीक है, अब इसमें देखेंगे तो क्या है हमारा, ये लंब है और ये क्या है, आधार है। तो लंब और आधार किस में होता है, टैन में होता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टैन थीटा बराबर, क्या लिखेंगे, टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार। ठीक है, एकदम आसान तरीके से इसको हल करेंगे हम। लंब बटे आधार हो गया। टैन थीटा में इसका मान क्या दिया है, 60 डिग्री दिया है, तो हम यहाँ रखेंगे टैन 60 डिग्री बराबर लंब क्या दिया है, 28.5 और बट्टे में क्या है हमारा y है। ठीक है, अब यहाँ पे टैन 60 का मान क्या होता है, टैन 60 का मान होता है हमारा रूट में 3। तो हम यहाँ पे रखेंगे रूट में 3 और यहाँ पे रखेंगे 28.5 और बट्टे में y। ठीक, इस y से गुणा हम करेंगे इसमें रूट में, तो क्या आएगा हमारा, आएगा √3y। क्या आएगा, √3y बराबर 28 बराबर क्या आएगा हमारा 28.5। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम y का मान निकालेंगे तो जो हमारा ये रूट मल्टीप्लाई इधर का क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो कितना हो जाएगा, 28.5 बट्टे में जाएगा √3। अब क्या करेंगे, हम ऊपर नीचे रूट से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या, जो नीचे रूट में है ऊपर संख्या जो है, मतलब जो रूट में नीचे है वो ऊपर है कि नहीं है। यदि 3 से कटेगा नहीं कटेगा, कैसे चेक करेंगे हम, 8 2 10 5 15, यानी 3 से कटेगा तो ऊपर नीचे हम क्या करेंगे, रूट से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ऊपर नीचे रूट से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 28.5 रूट में 3 और रूट का गुणा रूट में करेंगे पूरा आएगा 3। ठीक है, तो यहाँ से हमारा y का मान क्या आ जाएगा, 3 9 हो जाएगा 27 और 3 5 15 रूट में 3 मीटर। ठीक है, y का मान हमारा कितना आ गया, y का मान आ गया 9.5 रूट में 3 मीटर आ गया। अब देखिए ये छोटा वाला त्रिभुज हल हो गया। अब निकालेंगे बड़ा वाला त्रिभुज ए बी सी। क्या निकालेंगे अब निकालेंगे बड़ा वाला त्रिभुज ए बी सी। तो हम यहाँ से हल करेंगे त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में हल करेंगे। तो अब इसमें हमारा लंब क्या होगा, लंब तो हमारा वही होगा 28.5, लेकिन आधार क्या होगा हमारा, y और x दोनों होगा। ठीक है, क्योंकि आधार पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा हमारा। तो हम यहाँ पे रखेंगे, फिर से रखेंगे टैन थीटा बराबर, क्या रखेंगे, टैन थीटा बराबर लंब बटे के आधार। ठीक, इतना हो गया। अब इसमें क्या है, टैन का मान इसमें क्या दिया है, तो टैन का मान इसमें दिया है 30 डिग्री। कितना दिया है, 30। तो हम यहाँ पे रखेंगे टैन 30 डिग्री बराबर हमारा लंब क्या है, लंब दिया है 28.5 बट्टे में क्या दिया है हमको, बट्टे में दिया है y x प्लस वाई। कितना है, x प्लस वाई। आधार क्या पूरा में x प्लस वाई है। तो टैन 30 का मान रख दीजिए, टैन 30 का मान रखेंगे क्या है 1/√3। ये 28.5 एच टी रहेगा हमारा। x का मान हमको नहीं पता, लेकिन y का मान हम निकाले हैं। कितना निकाले हैं, y का मान निकाले हैं 9.5 रूट में 3। यहाँ पर रख दीजिए 9.5 रूट में 3। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो सर हमारा क्या आएगा, आएगा x प्लस 9.5 रूट में 3 और हम रूट में इसका गुणा करेंगे तो कितना आएगा हमारा, आ जाएगा हमारे यहाँ पे आ जाएगा 28.5 रूट में 3। ठीक है, ये हमारा आ गया। अब इसके बाद देखिए यहाँ से हमको x का मान निकालना है। ये जो 9.5 रूट में 3 है इसको हम उधर भेजेंगे तो प्लस से जाकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो हम यहाँ से जब x का मान निकालेंगे तो 28.5 रूट में 3 माइनस 9.5 रूट में 3। अब इसमें से हम इसको घटा देंगे तो हमारा फाइनल में यहाँ पे आंसर आ जाएगा। उम्मीद है आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम इसका आंसर निकाल लेंगे तो क्या आएगा, घटाएंगे 5 में से 5 जाएगा 0 और इसके बाद 9 18 से हो जाएगा 1, यानी क्या आएगा हमारा 19 रूट में
3 मीटर। आंसर क्या आएगा हमारा 19 रूट में 3 मीटर क्या आएगा हमारा आंसर आएगा। ठीक है, आपको दिख रहा होगा जो लड़का है भवन की तरफ 19 रूट में 3 मीटर चल करके गया है। इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 6 है जो हमारा हल हुआ, आप इसको देख सकते हैं। तो आसान तरीके से हल करने का प्रयास किए हैं, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 7 बोर्ड पर आपको दिख रहा होगा। सवाल क्या उसको पढ़ लेते हैं। सवाल दिया है भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो इसको भी हम हल कर लेते हैं। पहले उसके बनाते हैं चित्र समझा कर आपको। देखिए पहले बोल क्या रहा है, बोला है कि 20 मीटर ऊंचे भवन। तो पहले एक भवन बनाई जिसकी ऊंचाई बताया हमको 20 मीटर है। तो हम यहाँ बना लेते हैं, ये क्या हमारा एक 20 मीटर ऊंचा क्या है भवन है। ठीक है, ये भवन हो गया। उसके बाद बोला है कि भवन के शिखर पर, तो भवन का पाद बिंदु यहाँ पे नीचे होगा, शिखर होगा हमारा यहाँ पे, ये शिखर है। इसका क्या बोल रहा है कि शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण, यानी यहाँ से एक संचार मीनार, इसको हम बना दूसरे कलर कर लेते हैं। ठीक है, ताकि चीज़ समझ में आए। ये भवन है, इसका शिखर यहाँ है, यहाँ से एक संचार मीनार लगा है। ठीक है, संचार मीनार यहाँ तक लगा है। तो बोल रहा है कि इस संचार मीनार के तल, तो जो भवन का शिखर है, जो भवन का शिखर यानी टॉप है, वो संचार मीनार क्या होगा तल होगा। तो इस तल और शिखर के उन्नयन को क्रमशः 45 और 60 दिया है। यानी इसी संचार मीनार के तल का, या तो आप संचार मीनार का तल कहिए या फिर भवन का शिखर कहिए, इसका जो उन्नयन कोण बन रहा है कितना बन रहा है 45 डिग्री बन रहा है। तो पहले हम बना लेते हैं यहाँ पे 45 डिग्री। कितना बना 45 डिग्री। फिर इसके शिखर का, यहीं पे कोण जो बन रहा है इसके शिखर का यहाँ से। ठीक है, सही खींचे हैं नहीं, फिर बनाते हैं एक बार इसे। इसके शिखर का जो हमारे यहाँ पे उन्नयन कोण बन रहा है, ठीक, ये कितना बन रहा है, ये बन रहा है हमारा 60 डिग्री का बन रहा है। कितना बन रहा है 60 डिग्री का बन रहा है पूरा। ठीक है, तो बोला है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, हमको पूरी ऊंचाई ज्ञात करनी है। ठीक, तो हम इसको ज्ञात कर लेते हैं। देखिए ये हमको दिया है, पहले आप नाम रखते हैं, ये हमारा ए हो गया, ये हो गया हमारा बी, और ये यहाँ पे सी रख लेते हैं, इसको डी रख लेते हैं। ठीक है, अब देखिए ये हमको दिया है 20 मीटर, ये हमको नहीं दिया, तो हम यहाँ पे मान लेते हैं एच मीटर। ठीक, ये चीज़ को मान लेते हैं। ठीक है, ये एच मीटर है। हमको निकालना है पूरा यहाँ से यहाँ तक का ऊंचाई निकालना है हमको। तो पूरी ऊंचाई निकालने तो हम क्या करेंगे, h+20 करेंगे ना, h+20 करेंगे तभी हमारा क्या आएगा पूरी ऊंचाई आ जाएगी। तो हम यहाँ से इसको निकालते हैं आसान तरीके से, कोई दिक्कत है नहीं इसमें। तो देखिए पहले हम क्या हल करेंगे, पहले हम ये छोटा वाला जो त्रिभुज है ना इसको हल करेंगे, BCD को। ठीक है, पहले हल करेंगे BCD को, और हम यहाँ मान लेते हैं संचार मीनार की जो ऊंचाई है उसको मान लेते हैं हम h+20 मीटर। क्या मान लेते हैं h+20। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि हल करते वक्त माना पूरी मीनार के लिए, संचार में पूरी मीनार के लिए ना, तो माना मीनार की जो ऊंचाई कितनी हो जाएगी हमारी h+20 मीटर हो जाएगी। ठीक है, कितनी हो जाएगी h+20 मीटर है। ठीक, हमने ये मान लिया, माना मीनार की जो ऊंचाई कितनी हो जाएगी h+20 मीटर। अब हम पहले हल कर लेते हैं छोटा वाला त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज BCD में, त्रिभुज BCD में। तो हम यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज BCD में। तो इसमें देखिए कौन सा क्या क्या है, हमको लंब दिया है, आधार निकालना है। लंब और आधार, सबसे ज़्यादा रोल आपको कौन सा मिलेगा बताया था आपको, tan का ही मिलेगा। ठीक है, सबसे जो रोल दिया गया है tan थीटा को दिया गया है, तो आप tan का अच्छे से याद करिएगा, 30, 45, 60 का मान वैसे सबका याद रखना है, क्योंकि इसमें एक और पार्ट है त्रिकोणमिति है, तो उसमें भी काम आएगा। ठीक है, तो लंब और आधार दिया है, tan निकालना है हमको, तो हम यहाँ रखेंगे सर, क्या रखेंगे, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। क्या हो जाएगा, लंब बटे क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो थीटा का मान इसमें क्या दिया है, पहले वाले त्रिभुज में दिया है 45 डिग्री, तो हम यहाँ रखेंगे tan 45 बराबर लंब क्या दिया है 20 मीटर दिया है, आधार हमको नहीं पता है तो हम x मान लेते हैं। आधार क्या मान लेते हैं, यहाँ पे हम x मान लेते हैं। ठीक है, तो tan 45 का मान क्या होता है 1 होता है, और बराबर 20 बटे x का गुणा करेंगे तो क्या आएगा x बराबर 20 मीटर। ठीक है, तो यानी x का मान हमारा यानी क्या आ गया 20 मीटर आ गया। अब हम निकाल लेते हैं जो बड़ा वाला त्रिभुज हमारा है ADC, इसको निकाल लेते हैं हम।
तो अब हमारा कौन सा त्रिभुज है, हमारा त्रिभुज है त्रिभुज ADC। तो ADC में, ठीक है, ADC में अगर हम देखेंगे तो लंब हमारा क्या होगा। अब देखिए लंब, इस वाले में लंब हमारा यहाँ से यहाँ तक था, अब इसमें क्या पूरा यहाँ से यहाँ तक लंब हो जाएगा हमारा, और आधार तो हमारा वही रहेगा, ठीक है। लेकिन हमको रखना क्या, tan ही रखना, क्योंकि लंब और आधार tan में ही आता है। तो फिर से रखेंगे हम tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, ये हमारा हो गया। थीटा का मान क्या दिया, इसमें दिया 60 डिग्री, तो हम रखेंगे यहाँ पे tan 60 डिग्री बराबर लंब क्या है हमारा h+20 है, ठीक है। लिखेंगे यहाँ पे h+20 बटे आधार क्या है, आधार निकाले कितना आया है 20 आया, तो हम यहाँ पे 20 रख देते हैं, ठीक। अब यहाँ पे tan 60 का मान रखेंगे, तो tan 60 का मान होता है √3 होता है, इक्वल टू h+20 बराबर 20। इसका हम इसमें गुणा करेंगे तो क्या आएगा 20 √3 बराबर h+20, ठीक। अब क्या करेंगे हम, इस 20 को उधर से इधर लेकर के आएंगे, तो प्लस है तो इधर अगर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो पहले इसको हम उतार लेंगे, माइनस हो जाएगा हमारा 20 बराबर h, ठीक। अब यहाँ देख रहे हैं 20 कॉमन है, 20 कॉमन जब यहाँ से 20 अगर हम कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 20 ब्रैकेट में क्या बचेगा √3 - 1 बचेगा, ठीक है। तो यही हमारा क्या आ जाएगा, जो मीनार की ऊंचाई पूछी है, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ से। तो लिख सकते हैं कि मीनार की ऊंचाई कितनी हो जाएगी 20 ब्रैकेट में √3 - 1 मीटर, ठीक। ये हमारा इस प्रकार से आंसर हो जाएगा, आप इसको देख सकते हैं। नंबर 7 हमारा इस प्रकार से हल हुआ, उम्मीद है समझ में आया होगा। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 भी आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा। सवाल क्या है, एक पेडेस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। पेडेस्टल एक होता है जैसे रखने वाला, एक होता है जैसे पोल या फिर खंभा बनता है, उस प्रकार से होता है, उस पर एक मूर्ति रखी हुई है, ठीक है। तो उसी की हमको ऊंचाई ज्ञात करनी है। देखिए कैसे निकालेंगे हम, पहले हम बनाते हैं एक पेडेस्टल, ठीक है। यहाँ से हम बनाएंगे, ये हमारा क्या होगा पेडेस्टल हो गया। इसके बाद इसी पेडेस्टल पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति रखनी है यहाँ से, तो हम उसको बनाते हैं दूसरे कलर से। ये नीचे वाला हमारा पेडेस्टल हो गया, इसके ऊपर रखेंगे एक मूर्ति यहाँ से, तो मान लेते हैं यहाँ से हमारा ये क्या हो गया मूर्ति हो गया। इसकी हमको ऊंचाई दी है 1.6 मीटर। अब इसके बाद फिर आगे बोल रहा है कि भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का, यानी कि यहाँ से यहाँ तक, यहाँ का जो कोण है कितना है 60 डिग्री है। फिर उसके बाद बोल रहा है कि उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो पहले मान लेते हैं 60 डिग्री, यहाँ से देखिए मान लेते हैं यहाँ पे बन रहा है, तो ये कितना बन रहा है, ये बन रहा है हमारा 60 डिग्री का, ठीक है। अब यहीं से यहाँ से बनाना है हमको कोण, तो उसको बनाते दूसरे मार्कर से। तो देखिए पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण याद बना लेते हैं हम। पेडेस्टल ये हमारा इसके शिखर का ही बोला है ना, कि बोला है पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण, तो यहाँ से हम बनाएंगे इसी बिंदु तक बनाना है हमको। बहुत मस्त बना है ना, पहला नीचे देखिए फिर से बनाते हैं हम। ये पूरा वाला 60 है और यहाँ से हमको बनाना है ऐसे यहाँ तक, कितना बन रहा है ये 45 का बन रहा है, और ये पूरा कितना बना था 60 का बना था, ठीक है। तो अब यहाँ से हम इसका नाम रख देते हैं, तो नाम रख देते हैं तो हो जाएगा हमारा, यहाँ पे मान लेते हैं ये हमारा हो गया A, ये हो गया B और ये हो गया C। अब यहाँ पे रख देते हैं D। ये इसमें हमारा 2 त्रिभुज बन रहा है। हमसे पूछा है पेडेस्टल की ऊंचाई बताइए कितनी होगी। तो यहाँ से D से लेके B तक की जो ऊंचाई वो क्या है पेडेस्टल है, तो इसको मान लेते हैं h मीटर, और ये जो हमारा आधार है इसको मान लेते हैं x मीटर। अब हम यहाँ से इसको हल कर लेते हैं। 2 त्रिभुज है, पहले हम हल कर लेंगे ये छोटा वाला त्रिभुज जिसमें बन रहा है 45 डिग्री का कोण बन रहा है, तो पहले हम इसको हल कर लेते हैं। उसके पहले हम यहाँ पे लिखेंगे, हल करते वक्त पहले हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि माना पेडेस्टल की ऊंचाई कितनी है h मीटर है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे माना पेडेस्टल की ऊंचाई h मीटर है, ये हमारा हो गया। इसके आगे अगर हम हल करें तो यहाँ से हम हल करते हैं, कौन सा त्रिभुज बन रहा है DBC। कौन सा त्रिभुज है, त्रिभुज DBC में
क्या बनाएगा, लंब और आधार है, फिर से क्या बनाएगा, टेन। टेन थीटा क्या होता है, लंब बट्टी क्या होता है, आधार होता है। ठीक, टेन थीटा हो गया। इसमें क्या मान, कोण का मान क्या है, 45 डिग्री हम रखेंगे यहाँ पे सर, टेन 45। लंब क्या है, एच है, और आधार क्या है, एक्स है। यहाँ से हमारा हो जाएगा एच बटे एक्स। टेन 45 डिग्री का मान क्या होता है, 1 होता है, बराबर एच बटे एक्स। गुणा करेंगे तो क्या आएगा, एक्स बराबर एच आएगा। ठीक, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक, एक्स एक्स बराबर क्या आ गया, एच आ गया। इसके आगे अब अगर हम हल करेंगे तो कौन सा त्रिभुज लेंगे, पूरा बड़ा वाला ए बी सी। हम यहाँ से लेंगे पूरा बड़ा त्रिभुज लेंगे ए बी सी। तो हम लिखेंगे यहाँ पे त्रिभुज ए बी सी में। तो इसमें देखिए पूरा क्या होगा हमारा, ये पूरा होगा हमारा यहाँ से लेकर के यहाँ तक आधार होगा। ठीक है, और सॉरी लंब होगा, पूरा हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक लंब होगा, और ये क्या होगा, हमारा आधार होगा। ठीक, तो देखिए इसको हल कर लेते हैं। बड़ा वाला त्रिभुज, त्रिभुज एबीसी में हमारा क्या है, लंब हमारा क्या हो जाएगा, पूरा 1.6 प्लस एच होगा, आधार हमारा एक्स होगा। तो फिर से क्या रखेंगे, टेन रखेंगे, क्योंकि लंब और आधार क्या होता है, टेन में होता है। तो यहाँ से जाएगा हमारा टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार हो जाएगा। तो टेन क्या हो गया, लंब बटे आधार। टेन इसमें क्या दिया है, टेन 60 दिया है, तो रख देंगे टेन 60 डिग्री। लंब क्या हमारा 1.6 प्लस एच बटे में एक्स। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया होगा। आगे अगर टेन 60 का अगर हम मान देखेंगे तो क्या होता है, रूट में 3 होता है, बराबर 1.6 प्लस एच बटे एक्स। 1.6 प्लस एच बटे एक्स। इस एक्स का गुणा इसमें करेंगे तो आएगा √3x बराबर 1.6 प्लस एच, एच टी रहेगा हमारा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे, अगर मैं इस समीकरण 1 से ले लूँ तो x बराबर h है, h बराबर x है, यानी कि x की जगह पर हम h को रख सकते हैं। तो यहाँ पे जो x है, यहाँ पे हम रख लेंगे किसको, h को। कोई दिक्कत परेशानी होगा नहीं यहाँ पे, प्लस h यहाँ पे लिखते हैं समीकरण 1 से। ठीक है, ब्रैकेट में लिख सकते हैं इस समीकरण 1 से। ठीक, अब क्या करेंगे, इस h को हम इधर भेज देते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा √3h, उधर से इधर हो जाएगा माइनस एच बराबर 1.6। इन दोनों में h कॉमन है, तो मैं यहाँ से h कॉमन ले लेता हूँ, तो अंदर बचेगा √3 माइनस 1 बराबर 1.6। इसके आगे थोड़ा सा और हल कर लेते हैं, हमारा आंसर जो है आ गया। ठीक, यहाँ से हल कर देंगे हम, तो क्या आएगा, ये जो हमारा √3 माइनस 1 है, इधर अगर क्या करेगा, भाग करेगा, तो h का मान आएगा, ऊपर आएगा 1.6, नीचे आएगा हमारा √3 माइनस 1। अब इसका हमको क्या करना है, परमीकरण करना है। देखिए क्या √3 माइनस 1 है, ऊपर नीचे क्या करें, √3 प्लस 1 से गुणा करेंगे। वैसे हमको ऐसे ही पता है कि आंसर क्या आएगा, लेकिन हम परमीकरण कर दे रहे हैं, इसका कोई दिक्कत नहीं। मैं पहले वाले वीडियो में बताया था कि कैसे करते हैं। ठीक है, अब यहाँ से हमारा हो गया। अब गुणा करेंगे तो हमारा ऊपर जो आएगा, ऊपर हमारा आएगा, इसी के आगे करते हैं ना, स्पेस यानी इसकी वजह से दिक्कत हो रहा है। तो h बराबर 1.6 ब्रैकेट में √3 प्लस का 1, ये आ गया। बट्टे में जब हम करेंगे, बट्टे में करेंगे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनाएगा, यानी कि √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो √3 का 3 में करेंगे, √3 का गुणा √3 में करेंगे 3 हो जाएगा, और 1 करेंगे 1 हो जाएगा, यानी घट करके आएगा हमारा 2 आएगा। 2 से हम इसको डिवाइड कर देंगे, आएगा 0.8। जो फाइनल में हमारा आंसर आएगा वो क्या आएगा, 0.8 ब्रैकेट में √3 प्लस 1। ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। तो पेडेस्टल की जो ऊंचाई है वो कितनी आएगी, 0.8 ब्रैकेट में √3 प्लस 1 मीटर। कितना आएगा, इतना मीटर। ठीक है, इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 8 भी हल हुआ। आप इसको देख सकते हैं, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, बोर्ड पर आपको दिख रहा होगा। देखिए सवाल क्या, उसको पढ़ लेते हैं। सवाल दिया है, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए इसको कैसे हम बनाएंगे। पहले क्या क्या दिया है, बोला है मीनार, और क्या बोला है, भवन। मीनार के पहले ऊंचाई किसका, मीनार का 50 मीटर ऊंचाई दिया है। तो पहले हम बनाते हैं आमने सामने, एक भवन बनाते हैं और एक बनाते हैं मीनार। तो देखिए ये मान लेते हैं यहाँ पे हमारा, यहाँ बनाते हैं, इधर से हो ही जाएगा यहाँ तक। तो मान लेते हैं ये हमारा हो गया एक भवन। ठीक है, और नीचे बना लेते हैं इसको, यहाँ पर ये हो गया हमारा भवन।
इसके सामने बनाना हमको एक मीनार, तो हम यहाँ बना लेते हैं एक तो मीनार, जी बना लेते हैं हम यहाँ से एक मीनार, ठीक है। अब इसके बाद हमको बोल रहा है कि मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो मीनार ये हमारा भवन है, ये है हमारा भवन, और ये हमारा क्या है, मीनार है। यहाँ लेते हैं मीनार, ये हमारा क्या हो गया, मीनार हो गया। तो बोल रहा है मीनार के पाद बिंदु से, तो मीनार का पाद बिंदु यहाँ पे है, पहले इन सबको मिला देते हैं, इसको इस प्रकार से। तो बोला है मीनार कहाँ गया भाई, मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 है। ये भवन का शिखर है, ये मीनार का पाद है यहाँ पे, तो इस हैं यहाँ से इस प्रकार बना लेते हैं। क्या बहुत मजाक कर रहा है, सीधी लाइन नहीं खींचने आ रही मेरे, चलिए इतने में एडजस्ट करना पड़ेगा। ये क्या हो गया हमारा 30 डिग्री कोण बना रहा है, यहाँ बना देंगे हम 30 डिग्री। उसके बाद फिर बोल रहा है कि भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। ये भवन है, इसका पाद बिंदु यहाँ पे, ये मीनार है, इसका शिखर यहाँ पे, तो यहाँ से अगर हम इसको इस प्रकार से मिला देंगे तो ये कितना बन रहा है, 60 डिग्री का कोण बन रहा है। ये हमारा हो गया यहाँ तक। और जो है हमको दिया है मीनार की ऊंचाई 50 मीटर। ये जो है, जो मीनार है इसका ऊंचाई दिया है 50 मीटर। पूछा है हमसे भवन की ऊंचाई याद कीजिए, बताइए, कितना आसान सवाल है ना। नाम रख दे फटाफट, सबका नाम रख दे रहे हैं फटाफट। यहाँ से रख देते हैं हम, ये हो गया हमारा ABCD, ठीक, ABCD हो गया। इसमें 2 त्रिभुज बन रहे हैं, दोनों को हल करेंगे, आसान तरीके से हमारा मान आ जाएगा। पहले किसको हल करेंगे, इसको मान लेते हैं, आधार को मान लेते हैं x, और पहले उसके पहले लिखेंगे हम क्या, भवन की ऊंचाई। तो हम यहाँ से हल करेंगे, लिखेंगे माना भवन की ऊंचाई कितनी है, h मीटर है। हम यहाँ मान लेंगे भवन की ऊंचाई कितनी है, h मीटर है। अब इसके बाद हम अगर यहाँ से हल करेंगे तो त्रिभुज ABC देखेंगे। क्या देखेंगे हम, त्रिभुज ABC में देखेंगे तो लंब बटे आधार है, तो हमको रखना पड़ेगा tan। हम बताया था सबसे ज़्यादा रूल किसको दिया गया, tan को दिया गया। tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे के आधार। tan थीटा का मान कितना है, 60 डिग्री, तो हम यहाँ रखेंगे tan 60 डिग्री बराबर लंब क्या है, 50 मीटर है, आधार हमने माना है x। tan 60 का मान कितना होता है, तो √3 होता है, तो हम यहाँ पर रख लेंगे √3 बराबर 50 बटे में x। गुणा करेंगे तो आएगा हमारा कितना, √3x बराबर 50, और यहाँ से जब हम x निकाल लेंगे तो आएगा 50 बटे में √3 मीटर। दिख रहा होगा आपको, उम्मीद है, ठीक है। तो हम लेते हैं यहाँ से त्रिभुज DCB में, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या क्या दिया हमको, इसमें दिया है h निकालना है, लंब है और आधार है, आधार निकाले तो फिर से रखेंगे tan का मान। क्या रखेंगे हम, फिर से रखेंगे tan, तो हम रखेंगे यहाँ पे tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा भैया, लंब बटे आधार हो जाएगा, तो हम यहाँ पे रखेंगे लंब बटे आधार। इसमें थीटा का मान क्या है, 30 डिग्री है, तो हम यहाँ पे रखेंगे tan 30 डिग्री बराबर लंब क्या है हमारा h है, आधार क्या है हमारा x है। tan 30 का मान क्या होता है, 1/√3 होता है, और h हमको निकालना है, तो h लिखेंगे, x का मान हम निकाले, कितना निकाले, 50√3, 50√3 रख देंगे। अब पहले इसको हल कर लेते हैं, ये जो हमारा यहाँ देखिए ये कैसे हल होगा, तो ये h है, स्कूल के बटे कितना है, 50/√3 है, इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो आ जाएगा h गुणे में √3 और बटे में 50, ये होगा ना। तो इसके आगे यहाँ से हल करते हैं, तो फिर वही गुणा करेंगे तो क्या आएगा, √3h आएगा, √3h बटे 50 आएगा, ऊपर का ऊपर √3h बटे 50, ऊपर का ऊपर नीचे का गुणा करेंगे, तो हम यहाँ से लिखते हैं कि 1/√3 बराबर √3h बटे 50। ये तो अभी समझाएं, सबको समझ में आया होगा। तो आगे देखते हैं, इसका गुणा इसमें करेंगे और इसका गुणा इसमें करेंगे, तो क्या आएगा हमारा, यहाँ से मार्कर चेंज कर लें, तो गुणा करेंगे 50 एक कम हो जाएगा 50, और यहाँ से यहाँ गुणा करेंगे, रूट का गुणा रूट में करेंगे, कितना आएगा, 3h आएगा ना,
अब जब यहाँ से h का मान निकालेंगे तो कितना आएगा 50/3। तो h का मान आएगा 3 से भाग कर देंगे तो 16 3 48, 16 सही 2/3 मीटर। तो आंसर कैसे दिया है अब उसको देख लीजिएगा, आंसर हमारा यही आ जाएगा। आंसर में वही चेक कर लेते हैं कि आंसर क्या दिया, किस में दिया है। ठीक है, मैं आंसर एक बार चेक कर लेता हूँ आपके सामने। किताब हमारे पास यहाँ पे है, खुल जा भाई। 9.1 का क्वेश्चन नंबर 9, 16 से 2/3 मीटर ऐसे ही दिया है तो हम इसी प्रकार से ऐसे ही लिख लेंगे। ठीक, मिश्र भिन्न में दिया है तो हम मिश्र भिन्न में लिख लेंगे कि जो हमारी भवन की ऊंचाई कितनी आ गई 16 से 2/3 मीटर, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 9 भी हल हुआ। तो उम्मीद है इस वीडियो में जितना भी सवाल बताए हैं आपने पूरा सवाल अच्छे से देखा होगा और आपको सभी सवाल अच्छे से समझ में आए होंगे। ये जो सवाल हैं सभी बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि बोर्ड की परीक्षा में 6 नंबर के पूछे जाते हैं। तो ये वीडियो फिर से थोड़ा सा लंबा हो गया इसलिए इस वीडियो को यहीं पे रोकना पड़ रहा है। बाकी इसके बचे हुए जितने क्या 6 सवाल और बचे हैं, 9 सवाल हो ही गया है, 6 सवाल और बचे हैं। तो बाकी 6 सवाल को अगले नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही हम अपलोड कर देंगे। तो मिलते हैं जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।